है कि जंगलात को बिल्कुल साफ़ कर देना फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, यानी शहरों में आबादी के लिए, यानी जब शहर जो हैं वो क्या हो रहे हों, डेवलप हो रहे हों, यानी वो उनकी में तरक्की हो रही हो या वो जो है वो बढ़ रही हो, आबादी बढ़ रही हो, तो फिर अर्बन एरिया का जो लैंड है उसको भी इंक्रीज़ करना होता है। तो डेवलपमेंट के लिए या शहरों की डेवलपमेंट के लिए या हाउसिंग के लिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, हमें क्लियर कटिंग करनी पड़ती है, यानी लैंड को नॉन फॉरेस्टेड करना पड़ता है ताकि वहाँ पर घर वगैरह बनाए जा सकें। तो दिस इज़ द अनदर रीज़न ऑफ द या कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा रेस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, मसलन कल्टीवेट करना, दरख्तों को ख़त्म करके जो है वो लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए, जैसे फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं और बहुत सी ऐसी क्रॉप जिनसे हम ज़्यादा मनी कमा सकें या वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है, जो फौरी बिक जाएं और उनसे जो है वो हमारी इनकम में इजाफा हो। तो ये जो दौड़ लगी हुई है कैश क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की, ठीक है, तो ये भी दरख्तों को काटना पड़ता है और वहाँ पर कल्टीवेशन करनी पड़ती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनदर जो है बाकी चीज़ें। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर ख़ास तौर पर, जैसे कि अभी मैंने आपको ये ऊपर वाला भी यही बता दिया, यानी एग्रीकल्चर के लिए या फिर किसके लिए, ये भी वही चीज़ है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए या डेवलपमेंट हाउसेस के लिए या वुड के लिए ख़ास तौर पर जो हैं वो दरख्तों जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं या नॉन फॉरेस्टेड लैंड हो जाती है। उसकी वजह जो है वो वुड और बेसिकली ये तीन चीज़ें बनती हैं, एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए, एक एग्रीकल्चर और वुड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें जो है वो करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी जो ये कुछ मेन रीज़न हैं, रीज़न और भी बहुत सी हैं लेकिन ये ख़ास तौर पर जो है वो मेन रीज़न है या मेन कॉजेज़ हैं जो वजह बनती हैं डिफॉरेस्टेशन। नो अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जब नॉन फॉरेस्टेड हो जाती है लैंड, ठीक है, या अर्थ, तो व्हाट अफेक्ट ऑन द अदर थिंग्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या अदर रिसोर्सेज पर क्या असर होता है। तो अफेक्ट ऑफ द, मैंने ये भी आपको पॉइंट बना के बता दिया कि जो है आप इसको ज़रा क्लियर कर लें कि पॉइंट ज़रा कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ रेन, सोर्स ऑफ द वाटर, और वाटर जो है वो बरकरार रखता है नमी एटमॉस्फेयर में और सॉइल में फॉर फर्दर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर फर्दर प्लांटिंग ऑफ फॉर ट्रीज़। और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का जो है वो वाटर वेपर का होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इन एटमॉस्फेयर। सो व्हेन देयर इज़ अ नो ट्री, there is a no cloud, there is a no rain and there is a no water, so that means the amount of the water is lessen in the atmosphere and soil due to deforestation. Now second is the cause of soil erosion. soil erosion का मतलब है कि जो फर्टाइल लैंड होती है, जो उसकी अपर सरफेस होती है, वो जो होती है वो फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ऐसी मट्टी होती है जहाँ पर क्रॉप जो है वो जो है जल्दी ग्रो करती हैं, तो वो फर्टाइल यानी कि वो ज़रख़ेज़ होती है, यानी जो अपर लेयर होती है सॉइल की फर्टाइल होती है। और फर्टाइल जो है वो ज़मीन का होना ज़रूरी होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सो जब देयर इज़ नो फॉरेस्ट या trees, then forest या trees keep the soil in a place,
जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर मिट्टी जो है वो कायम रहती है, वो उड़ती नहीं है जल्दी जल्दी करके। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन कर दी जाए लैंड की, तो फिर सॉइल और रेयन होता है, जिससे जो फर्टाइल मिट्टी है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो उड़ जाती है और वहाँ पर कल्टीवेशन इतनी अच्छी नहीं होती। तो एक तो डिफॉरेस्टेशन की ये भी वजह बनती है, इस पर भी असर होता है, यानी ज़मीन की फर्टिलिटी पर भी उसका अफेक्ट होता है। इसके अलावा थर्ड है हैवी रेन आर वाश आउट द असेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। वो भी एक यही टाइप है कि यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, ठीक है, तो बारिश, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं ना सिर्फ बारिश की वजह बनते हैं बल्कि वो पानी को रोकते भी हैं, यानी उसको रेजिस्ट करते हैं कि वो जो है वो आगे ना जाए। तो पानी का जो है अगर तेज़ी से या हैवी रेन हो, ज़्यादा बारिश हो, तो मिट्टी जो है वो बह जाती है, जो फर्टाइल लैंड होती है वो बह जाती है। वो प्लांटिंग के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, उसके लिए खुराक होती है एक ख़ास पौधे की जो उसी सॉइल के अंदर होती है, यानी कुछ साल्ट होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। सो व्हेन हैवी रेन देयर इज व्हेन देयर आर नो ट्रीज प्रेजेंट इन अ लैंड, और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें डिफॉरेस्टेशन अगर कर दी जाए तो हैवी रेन जो है वो वॉश्ड आउट कर देती है जो ज़रूरी एसेंशियल मीन ज़रूरी न्यूट्रिएंट या नमकियात या साल्ट या खुराक के हिस्से होते हैं फ्रॉम द सॉइल। नो फोर्थ इज़ अ रिवर बिकम चोक्ड अप व्हेन देयर इज़ नो ट्री। जब दरख्त नहीं होंगे तो बारिश जो है वो, आप मैंने भी बताया कि पानी जो है वो एक किस्म का ज़मीन दरख्त जो है उसको रोके रखते हैं, और जब ऐसा नहीं होगा तो सब सारे का सारा पानी जो है वो दरियाओं में या समुद्रों में जाएगा। तो दरिया जो हैं वो बिकम चोक्ड अप विद मड एंड स्लिट। स्लिट से एक साल्ट है, ये साल्ट वाली मिट्टी की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें अमाउंट ऑफ द साल्ट होते हैं, तो उसे स्लिट कहते हैं। और मड मिट्टी की, यानी जब अगर दरख्त नहीं होंगे या डिफॉरेस्टेशन कर दी जाएगी तो रिवर जो हैं वो पानी से भर जाएंगे, ओवरफ्लो कर जाएंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो मिट्टी से जो भर जाएंगे तो पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी दरिया जो ओवरफ्लो कर जाएंगे, पानी वहाँ से बह जाएगा जो कि फ्लड या सैलाब की वजह बनेगा। इसके अलावा देयर आर डैम्स ओवर द रिवर्स, यानी डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर्स। तो जब रिवर्स में पानी या मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा कि मिट्टी जब ज़्यादा होगी तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, क्योंकि पानी जो डैम में स्टोर किया जाता है वो इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो व्हेन देयर इज़ अ कॉज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ इन अ रिवर्स तो फ्लड आएगा, डैम जो है वो पानी मिट्टी से भर जाएंगे, जिसकी वजह से पानी तो उसमें होगा डैम में, लेकिन उस तरह नहीं होगा क्योंकि नीचे उसकी बॉटम में उसकी या डीप उसमें मिट्टी होगी, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है वाटर की वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिससे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगा और बिजली की प्रोडक्शन में भी जो है वो कमी आएगी। तो एक ये वजह बनती है। इसके अलावा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज इन ट्रांसपायरेशन, जब दरख्त नहीं होंगे तो दरख्तों से पानी जब बुखारात बनकर या वेपर्स बनकर उड़ता है तो उस अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, यानी जब पानी बुखारात बनकर उड़ता है, ठीक है, यानी फॉरेस्ट, ठीक है, कॉज द ट्रांसपायरेशन इन अ प्लांट। पानी जो है जब बुखारात बन के उठता है तो वो फ़ज़ा में एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड जो है वो फिर रेन की वजह बनते हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन कर दी जाए तो क्या होगा कि बुखारात पानी जो है वो बुखारा बनकर नहीं उड़ेगा दरख्तों से या प्लांट से, तो जिसकी वजह से
कमी हो जाएगी, लेसन मीन कमी हो जाएगी बादल बनने की, और जो बादल कम बनेंगे तो सोर्सेज ऑफ रेन भी जो हैं वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से मसाइल, यानी वही फिर आ जाएगा कि डैम में कम पानी होगा, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर होगी और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में उसका एक अफेक्ट होगा। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन।